हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गौतम एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान जीके। आज का जो हमारा रहने वाला है प्रैक्टिस सेट पेपर 4। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 3 कवर करा दिए हैं। अगर आपने वह वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो कृपया करके उन वीडियो को जरूर ध्यान से समझ लीजिए और देख लीजिए, और इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें ताकि आप यूपी पुलिस, होमगार्ड और कांस्टेबल के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला मानव शरीर का औसत सामान्य तापमान क्या है। ठीक है, तो इनमें से देख लेते हैं। ए 32 डिग्री सी, ऑप्शन है बी 98 डिग्री सी, ऑप्शन है सी 40 डिग्री सी, ऑप्शन है डी 37 डिग्री सी। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर है वो क्या है? डी। डी हमारा सही उत्तर है 37 डिग्री सी। नैदानिक यानी क्लिनिकल थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला मानव शरीर का औसत सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सी होता है। ठीक है, अब देखते हैं कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की? ऑप्शन है आपके पास ए डी ब्रोगली, ऑप्शन है बी फर्मी, ऑप्शन है सी पाली, ऑप्शन है डी क्लार्क मैक्सवेल। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर है वो कौन सा होगा? ए ऑप्शन हमारा सही है, डी ब्रोगली। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? ऑप्शन है आपके पास ए न्यूटन, ऑप्शन है बी टेस्ला, ऑप्शन है सी आर्ग, ऑप्शन है डी वेबर। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर है वो है बी टेस्ला। ठीक है, ये हमारा एम्पियर मात्रक है। ये आपसे पूछा गया एम्पियर किसका मात्रक है, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन है ए चुंबकीय क्षेत्र का, ऑप्शन है बी विद्युत आवेग का, ऑप्शन है सी प्रकाश तीव्रता का, ऑप्शन है डी विद्युत धारा का। तो इनमें से हमें बताना है कि जो एम्पियर मात्रक होता है वो किसका होता है। ठीक है, तो हमारा किसका होता है? विद्युत धारा का होता है। किसका होता है? विद्युत धारा का होता है। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? द्रव्य को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है आपको बताना। ऑप्शन है ए एनीमोमीटर, ऑप्शन है बी बेवामीटर, ऑप्शन है सी यूडियोमीटर, ऑप्शन है डी पिग्नोमीटर। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है डी। डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? ये आपसे पूछा गया है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या होता है? N2। ठीक है, N2 यानी नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है ए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ऑप्शन है बी कार्ल वेंज ने, ऑप्शन है सी डेनियल रदरफोर्ड ने, ऑप्शन है डी रिचर्ड गेटलिंग ने। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से तो कौन होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डेनियल रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? ठीक है, रदरफोर्ड ने की थी, डेनियल रदरफोर्ड। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? देख लेते हैं। परमाणु ऊर्जा के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक तत्व है? देखते हैं कौन सा। ऑप्शन है ए सिलिकॉन, ऑप्शन है बी हाइड्रोजन, ऑप्शन है सी कार्बन, ऑप्शन है डी यूरेनियम। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो डी यूरेनियम। कौन सा सही हो जाएगा? डी यूरेनियम जो है हमारा सही हो जाएगा। यूरेनियम परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम एक अहम तत्व है। ठीक है,
यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और क्योंकि इसके परमाणु आसानी से अलग हो जाते हैं। यूरेनियम की खोज जो है एक जर्मन के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मार्टिन क्लेप्रोथ, और सन 1789 में उन्होंने क्या की थी, खोज की थी, किसकी, यूरेनियम की, ठीक है। ये रहने वाले कहाँ के थे, जर्मन के थे, जर्मन के रहने वाले वैज्ञानिक थे। तो हम अब आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है। सिरका यानी छिरका जो होता है, सिरका विनेगर होता है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया। देख लेते हैं सही उत्तर कौन सा है। ऑप्शन है ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन है बी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन है सी सेट्रिक अम्ल, ऑप्शन है डी ऑक्जेलिक अम्ल। अब देख लेते हैं जो इनमें से जो हमारा सही उत्तर कौन सा होता है। ए, विनेगर में क्या होता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तुम्हारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, दही में पाया जाता है, किसमें, दही में पाया जाता है। और ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। और सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है, ठीक है। और जो सिरके में पाया जाता है वो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वर्ष ... में स्थापित किया गया था। ऑप्शन है आपके पास ए 2010, ऑप्शन है बी 2015, ऑप्शन है सी 2005, ऑप्शन है डी 2020। तो इन निम्न में से मतलब इनमें से हमारा सही उत्तर कौन सा है, 2010, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए कौन सा प्राधिकरण स्थापित किया गया था। ऑप्शन है आपके पास ए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण, ऑप्शन है बी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ऑप्शन है सी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन है डी पर्यावरण न्यायाधिकरण। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर है वो है बी, बी उत्तर हमारा सही है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ठीक है। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पर्यावरण प्रभाव आकलन का सिद्धांत पहली बार ... के राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम में पेश किया गया था। ऑप्शन है आपके पास ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन है बी फ्रांस, ऑप्शन है सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन है डी इंग्लैंड। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है ए संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। कन्याकुंज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है। ऑप्शन है आपके पास ए कुंभोज, ऑप्शन है बी कन्याकुमारी, ऑप्शन है सी कन्नौज, ऑप्शन है डी कांचीपुरम। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर है सी कन्नौज। कन्नौज का जो प्राचीन यानी पुराना नाम जो था वो क्या था, कंजकुंज था। क्या था, कन्य कुंज नाम था, और उसको बदल करके क्या कर दिया गया है, कन्नौज कर दिया गया है। कन्नौज के रूप में विकसित या शहर गुलाब जल, इत्र, तंबाकू और अपनी सुगंधित वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब देख लेते हैं निम्नलिखित में से या निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा के पास ए उदयन, ऑप्शन है बी कालाशोक, ऑप्शन है सी सुद्धोधन, ऑप्शन है डी महागोविंद।
तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा है? डी ऑप्शन सही है, महागोविंद। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, महागोविंद। प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था? ऑप्शन है आपके पास ए केरल, ऑप्शन है बी गुजरात, ऑप्शन है सी कर्नाटक, ऑप्शन है डी तमिलनाडु। ए ऑप्शन हमारा सही है, केरल। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? ऑप्शन है आपके पास ए भगवान विष्णु, ऑप्शन है बी भगवान ब्रह्मा, ऑप्शन है सी भगवान शिव, ऑप्शन है डी देवी काली। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है बी भगवान ब्रह्मा। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में डॉट डॉट के नाम से जाना जाता है। क्या कहा गया है? मौर्य राजवंश की स्थापना मगध से हुई थी, जो वर्तमान में डॉट डॉट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है आपके पास पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन है बी पंजाब के नाम से जाना जाता है, या ऑप्शन है सी बिहार के नाम से जाना जाता है, या ऑप्शन है डी आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है सी बिहार। बिहार के नाम से जाना जाता है। भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की डॉट डॉट पहल के साथ बढ़ाया गया है। ऑप्शन है आपके पास ए बैंकिंग क्षेत्र का संकट, ऑप्शन है बी मुद्रीकरण, ऑप्शन है सी स्वच्छ भारत, ऑप्शन है डी डिजिटल इंडिया। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है डिजिटल इंडिया। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दुग्ध उत्पाद ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दर क्या है? ठीक है, दूध उत्पाद और ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी की दर क्या है, यानी कितने प्रतिशत जीएसटी इन पे लगी है? ऑप्शन है आपके पास ए 5%, ऑप्शन है बी 18%, ऑप्शन है सी 12%, ऑप्शन है डी 28%। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर है वो है ए 5%। ठीक है, 5% क्या है जीएसटी लगी हुई है। निम्न में से किसे झीलों का देश कहा जाता है? ठीक है, निम्न में से किसे झीलों का देश कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन है बी इंग्लैंड, ऑप्शन है सी स्कॉटलैंड, ऑप्शन है डी ग्रीनलैंड। इनमें से जो हमारा सही उत्तर है सी हमारा सही हो जाएगा, स्कॉटलैंड। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 2001 से 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या की औसत वृद्धि दर डॉट डॉट थी। ऑप्शन है आपके पास ए 17.64, ऑप्शन है बी 19.64, ऑप्शन है सी 27.64, ऑप्शन है डी 29.64। ए 17.64%। भारत के जनसंख्या इतिहास में किस अवधि को स्थिर अवस्था कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास ए 1901 से 1921, ऑप्शन है बी 1951 से 1981, ऑप्शन है सी 1921 से 1951, ऑप्शन है डी 1981 से 2011। तो देख लेते हैं जो इनमें से हमारा सही ऑप्शन है वो कौन सा है? ए 1901 से 1921। ये निम्नलिखित में से किस वर्ष में
उत्तर प्रदेश में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू किया गया था? ऑप्शन है आपके पास ए 2014, ऑप्शन है बी 2010, ऑप्शन है सी 2011, ऑप्शन है डी 2005। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा सी 2011। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाएं हिंदी और निम्नलिखित में से डॉट डॉट है। आपको बताना है कि जो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली दो भाषाएं हैं, एक सबसे अधिक बोली जाने वाली कौन सी है? हिंदी है। दूसरी कौन सी है? ये आपको यहाँ पे डॉट डॉट में भरनी है। तो चलिए देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन है ए उर्दू, ऑप्शन है बी पेश, ऑप्शन है सी संथाली, ऑप्शन है डी कोकरड़ी। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा होगी? ए उर्दू। कौन सी बोली जाने वाली सबसे ज्यादा है? नंबर 2 पे उर्दू। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है ए मत्स्य बिडाल, जिसे फिशिंग कैट कहते हैं, ऑप्शन है बी लाल पोंडा, ऑप्शन है सी चश्माधारी बंदर, ऑप्शन है डी बारासिंगा, या हम इसे दूसरे नाम से दलदल का मृग भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें से देख लेते हैं हमारा जो सही उत्तर क्या है। डी बारासिंगा। क्या हो जाएगा? दलदल का मृग। ये हमारा सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर भी कहा जाता है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में से ऐसा कौन सा शहर है जिसे हम नवाबों का भी शहर कहते हैं? ठीक है, तो देख लेते हैं। ऑप्शन है ए प्रयागराज, ऑप्शन है बी लखनऊ, ऑप्शन है सी झांसी, ऑप्शन है डी आगरा। तो इनमें से जो नवाबों का शहर कहा जाता है वो है लखनऊ। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? लखनऊ। लखनऊ को हम नवाबों के शहर के नाम से भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास ए पन्ना कबूतर, ऑप्शन है बी मोनल, ऑप्शन है सी सारस क्रेन, ऑप्शन है डी राम चिरैया। तो इनमें से जो हमारा उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है वह कौन सा है? सारस क्रेन। कौन सा है? सारस क्रेन। ये हमारा मानव अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को डॉट डॉट द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ऑप्शन है आपके पास ए संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद, ऑप्शन है बी अमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑप्शन है सी रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति, ऑप्शन है डी मानव अधिकार समिति। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है ए। क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद। ये हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है ए राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन है बी राज्य के मुख्य सचिव, ऑप्शन है सी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन है डी भारत के राष्ट्रपति। तो इनमें से देख लेते हैं कौन सा सही हमारा है। ऑप्शन ए राज्य के राज्यपाल। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन का मसौदा तैयार किया? ऑप्शन है आपके पास ए संयुक्त राष्ट्र संगठन, ऑप्शन है बी यूरोपियन संगठन, ऑप्शन है सी विश्व बैंक, ऑप्शन है डी विश्व व्यापार संगठन। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर है वो है बी यूरोपियन संघ।
डॉट डॉट एक संस्था है जो खुफिया ब्यूरो, अनुसंधान एवं विश्लेषण, स्कंद, रॉ सेना, नौसेना एवं हवाई आसूचना के निर्देशालयों से प्राप्त खुफिया जानकारी का विश्लेषण करती है। ऑप्शन है आपके पास इंटरपोल, ऑप्शन ए है इंटरपोल। ऑप्शन है बी केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसको हम शॉर्टकट में सीबीआई बोलते हैं। ऑप्शन है सी संयुक्त आसूचना समिति, जिसको JIC बोलते हैं। ऑप्शन है डी राष्ट्रीय सुरक्षा समिति। तो इनमें से जो हमारे पास सही उत्तर है वो है सी संयुक्त आसूचना समिति। ठीक है, JIC ये हमारे पास सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, कंप्यूटर में किस मेमोरी के प्रकार का एक उदाहरण है? ऑप्शन है आपके पास ए कैश मेमोरी, ऑप्शन है बी द्वितीय मेमोरी, ऑप्शन है सी प्राथमिक मेमोरी, ऑप्शन है डी सहायक मेमोरी। तो इनमें से जो हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा वो है प्राथमिक मेमोरी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा गया था। तो ऑप्शन है आपके पास ए डॉक्टर BR अंबेडकर, ऑप्शन है बी N गोपाल स्वामी अयंगर, सी AK, ऑप्शन है सी KM मुंशी, ऑप्शन है डी सर अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, सर अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर। ये हमारे पास सही ऑप्शन है। नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है आपके पास ए 26 दिसंबर 1946, ऑप्शन है बी 26 जनवरी 1947, ऑप्शन है सी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन है डी 26 नवंबर 1946। सी हमारा जो है सही ऑप्शन है, 9 दिसंबर 1946 में नई दिल्ली में पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो ऑप्शन आप देख लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1951, ऑप्शन है बी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन है सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन है डी 26 जनवरी 1950। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर होगा वह है सी 26 नवंबर 1949 में भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ठीक है, हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को कहां से लिया गया है, ये पूछा गया, कहां से लिया गया है। ऑप्शन है ए फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन है बी अमेरिकी क्रांति, ऑप्शन है सी रूसी क्रांति, ऑप्शन है डी गौरवशाली क्रांति। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर है वो है ए ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के
उद्देश्य से किया गया है? ऑप्शन है ए समाजवादी, ऑप्शन है बी लोकतांत्रिक, ऑप्शन है सी बंधुता, ऑप्शन है डी न्याय। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर है वो है सी बंधुता। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो हमारे पास सही ऑप्शन है ए केशवनंद भारती, ऑप्शन है बी पी सदाशिवम, ऑप्शन है सी मार्कंडे काटजू, ऑप्शन है डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो देख लेते हैं, हमारे पास जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है बी पी सदाशिवम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है आपके पास ए 5, ऑप्शन है बी 8, ऑप्शन है सी 7, ऑप्शन है डी 6। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है डी 6। तो हमारा ये सही उत्तर हो जाएगा। हेबियस कार्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन है आपके पास ए हम वर्जित करते हैं, ऑप्शन है बी प्रमाणित किया जाए, ऑप्शन है सी किसी को सशरीर पेश करना, ऑप्शन है डी हम आदेश करते हैं। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर है वो है सी किसी को सशरीर पेश करना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन है बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन है सी अनुच्छेद 31, ऑप्शन है डी अनुच्छेद 27। तो इनमें से हमारा जो सही उत्तर है वो है बी ऑप्शन अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देश करता है? तो ऑप्शन है आपके पास ए अनुच्छेद 43 ए, ऑप्शन है बी अनुच्छेद 39, ऑप्शन है सी अनुच्छेद 48 ए, ऑप्शन है डी अनुच्छेद 44। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है सी अनुच्छेद 48 ए। हमारे पास ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों के समावेशन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे या थी? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन है बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन है सी राजीव गांधी। सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाअधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है आपके पास ए अनुच्छेद 148, ऑप्शन है बी अनुच्छेद 145, ऑप्शन है सी अनुच्छेद 65, ऑप्शन है डी अनुच्छेद 165। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है डी 165, अनुच्छेद 165 ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? ऑप्शन है आपके पास ए केवल राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन है बी केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन है सी केवल राज्यसभा के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य, ऑप्शन है डी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत सभी सदस्य। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है डी ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत सभी सदस्य। भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन है? भारत ऑप्शन है आपके पास ए भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन है बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश,
ऑप्शन है सी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, ऑप्शन है डी भारत के महान्यायाधिकर्ता। तो इनमें से जो हमारे पास सही उत्तर है वो है ए ऑप्शन सही है। ठीक है, भारत के महान्यायवादी। भारत राज्य के राज्यपालों के परिश्रमिकों और सेवा शर्तों के बारे में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन है आपके पास ए केवल राज्य विधायिका, ऑप्शन है बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन है सी संसद और राज्य विधायिका दोनों, ऑप्शन है डी केवल भारतीय संसद। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर है वह है डी ऑप्शन, केवल भारतीय संसद। उत्तर प्रदेश से सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है। ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ए 40, ऑप्शन है बी 30, ऑप्शन है सी 31, ऑप्शन है डी 45। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है सी ऑप्शन 31। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम संभव सदस्यों की संख्या क्या है? ऑप्शन है ए 300 सीटें, ऑप्शन है बी 400 सीटें, ऑप्शन है सी 550 सीटें, ऑप्शन है डी 500 सीटें। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है डी 500 सीटें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 125, ऑप्शन है बी अनुच्छेद 117, ऑप्शन है सी अनुच्छेद 121, ऑप्शन है डी अनुच्छेद 129। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर है वो है डी अनुच्छेद 129। भारत में जनहित याचिका के लिए निम्नलिखित में से किसने नींव रखी? ऑप्शन है आपके पास ए न्याय के लिए जनता की मांग, ऑप्शन है बी संविधान, ऑप्शन है सी संसद का कानून, ऑप्शन है डी न्यायिक सक्रियता। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो है डी न्यायिक सक्रियता। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो ऑप्शन है आपके पास ए 65 वर्ष, ऑप्शन है बी 55 वर्ष, ऑप्शन है सी 50 वर्ष, ऑप्शन है डी 60 वर्ष। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर है ए 65 वर्ष, ये हमारा सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है ए अशोक मेहता समिति, ऑप्शन है बी LM संघवी समिति, ऑप्शन है सी GVK राव समिति, ऑप्शन है डी NR नारायण मूर्ति समिति। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है डी NR नारायण मूर्ति समिति। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन है आपके पास ए 30 वर्ष, ऑप्शन है बी 25 वर्ष, ऑप्शन है सी 18 वर्ष, ऑप्शन है डी 35 वर्ष। तो देख लेते हैं इनमें से जो हमारा सही उत्तर है वो कौन है? बी 25 वर्ष। चुनाव सुधार के संबंध में सिफारिशें करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का संगठन किया गया था? ऑप्शन है ए नंदन नीलेकणी समिति, ऑप्शन है बी दिनेश गोस्वामी समिति, ऑप्शन है सी अरविंद हुसैन समिति, ऑप्शन है डी
अजीत कुमार समिति। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर है वो है बी, दिनेश गोस्वामी समिति। 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया था? ऑप्शन है ए, कृषि एवं पशुपालन को व्यवस्थित करना। ऑप्शन है बी, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। ऑप्शन है सी, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। ऑप्शन है डी, पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा करना। इनमें से हमारा जो सही उत्तर है वो है बी ऑप्शन, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन है आपके पास ए, 6 वर्ष या जब तक वे 60 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते, जो भी पहले हो। ऑप्शन है बी, 5 वर्ष या जब तक वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते। ऑप्शन है सी, 6 वर्ष या जब तक वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते। ऑप्शन है डी, 5 वर्ष या जब तक वे 60 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते तब तक वो कार्यरत रहेंगे। ये आपसे पूछा गया है। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 6 वर्ष या जब तक वे 65 वर्ष के नहीं हो जाएंगे, चाहे जो पहले उनकी आयु रही हो। जैसे मान लो 40 साल के थे और 40 साल के बाद में उन्होंने यहाँ पे कार्यकाल में आए हुए हैं, तो उन्होंने क्या किया है, अब जब तक उनकी उम्र कितनी नहीं हो जाएगी, 65 वर्ष की नहीं हो जाएगी, ठीक है, तब तक वो क्या होंगे, उस पे कार्यकाल पे मौजूद रहेंगे, यानी कार्य करते रहेंगे। ठीक है, ये कहा गया है। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है आपके पास ए, जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री। ऑप्शन है बी, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन है सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन है डी, भारत के प्रधानमंत्री। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर है वो है बी, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करती है? ऑप्शन है आपके पास ए, 9वीं सूची। ऑप्शन है बी, 12वीं अनुसूची। ऑप्शन है सी, 8वीं अनुसूची। ऑप्शन है डी, 11वीं अनुसूची। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो है डी, 11वीं अनुसूची। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है? ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 40। ऑप्शन है बी, अनुच्छेद 10। ऑप्शन है सी, अनुच्छेद 30। ऑप्शन है डी, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 30। ये हमारा सही उत्तर है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 76। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 60। ऑप्शन है सी, अनुच्छेद 50। ऑप्शन है डी, अनुच्छेद 66। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 66। ये हमारा सही है। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, ये आपसे पूछा गया है। ए, 1775 ईस्वी में। ऑप्शन है बी, 1765। ऑप्शन है सी, 1838। ऑप्शन है डी, 1760। तो इनमें से जो कौन सा सही है, जिस सन में इलाहाबाद की संधि हुई थी, ये आपसे पूछा गया है। तो हमारे पास बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1765 में।
किस संविधान संशोधन के तहत राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? ऑप्शन है ए चौथा संविधान संशोधन, ऑप्शन है बी 7वां संविधान संशोधन, ऑप्शन है सी 32वां संविधान संशोधन, ऑप्शन है डी 42वां संविधान संशोधन। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर है वो है बी ऑप्शन सही है, 7वां संविधान संशोधन। प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शन है ए 4, ऑप्शन है बी 3, ऑप्शन है सी 2, ऑप्शन है डी 5। तो इनमें से जो हमारे पास सही उत्तर है वो है ए 4। प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला आर्थिक क्षेत्र कौन सा है या क्षेत्र है? ठीक है, तो देख लेते हैं। पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन ए है पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन बी पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन है सी केंद्रीय क्षेत्र, ऑप्शन है डी बुंदेलखंड क्षेत्र। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर है वो है ए पूर्वी क्षेत्र। प्रदेश में सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है। प्रदेश में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो सबसे पिछड़ा है? आपको ऑप्शन दिए गए उसमें से बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा है ऐसा शहर जो सबसे ज्यादा पिछड़ा है। पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन है बी पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन है सी केंद्रीय क्षेत्र, ऑप्शन है डी बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक है, तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर है वो है ए पूर्वी क्षेत्र क्या है? पिछड़ा क्षेत्र है। ठीक, निर्धन बालिकाओं के उत्थान का कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना बनाई है? ऑप्शन है ए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ऑप्शन है बी सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना, ऑप्शन है सी मायावती योजना, ऑप्शन है डी ए व बी दोनों। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है ए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इसमें क्या होता है? निर्धन बालिकाओं के उत्थान का कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना पे काम करना शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों को पुरस्कार देने की घोषणा की है। उस पुरस्कार का नाम क्या है? ऑप्शन है आपके पास ए सरस्वती पुरस्कार, ऑप्शन है बी गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन है सी राज्य शिक्षक पुरस्कार, ऑप्शन है डी डॉक्टर राधा कृष्णन पुरस्कार। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर है वो है सी राज्य शिक्षक पुरस्कार। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मिशन महिला सारथी योजना उत्तर प्रदेश के किस शहर में सबसे पहले लागू की गई थी? ऑप्शन है आपके पास ए कानपुर, ऑप्शन है बी लखनऊ, ऑप्शन है सी अयोध्या, ऑप्शन है डी आगरा। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है सी अयोध्या। आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें।